हेलो स्टूडेंट, मैं जतिन कुमार ऊर्जा क्लासेस से, जहां हमने 9th क्लास की एनसीईआरटी की सीरीज़ शुरू करी है। वहां आज दूसरा दिन है। कल हमने पढ़ा था संख्या पद्धति का परिचय। आज हम इसकी प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट है, क्या शून्य परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। कल हमने परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ी थी, क्या थी कि जिन संख्याओं को P/Q में लिख सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हल देखते हैं इसका। हाँ, शून्य, एक परिमेय संख्या है। किस तरह? जहां P क्या होगा? 0 है। क्यों ले सकते हम? 1 2 3, और 0 नहीं ले सकते। इस तरीके से 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2, 0/3, इसी तरह चलते रहेंगे। तो पहले सवाल का हल हो गया हमारा। परिमेय संख्या कौन सी होती है जिन्हें P/Q में लिख सकते हैं? तो 0 को P/Q में लिखा जा सकता है इस तरह। क्यों 0 नहीं है? यहाँ पर आएगा ये 0 ही। ठीक है, पहला क्वेश्चन होता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 2 पे आते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जो हमारा नंबर है 3 और 4, इसके बीच में हमारी अनंत इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, अनंत। और इनमें के कितने निकालने हैं हमें? 6। तो इसका आसान तरीका ये है, कितने निकालने हैं? 6। तो 6 में 1 जोड़ो, कितना हो गया? 7। तो पहला नंबर हमारा 3 है, उसमें 7 से गुणा करो और भाग दो। इसी तरह 4 में 7 से गुणा करो और भाग दो, कितना आ जाएगा? 21/7। और यहाँ 4 7 28, 28/7। अब लिख देंगे। 21 के बाद क्या आता है? 22, 22/7। 22 के बाद 23, 23/7। 23 के बाद 24, 24/7। 24 के बाद क्या आएगा? 25, 25/7। 25 के बाद क्या आएगा? 26, 26/7। 26 के बाद क्या आएगा? 27, 27/7। फिर 28/7, यही आ जाएगा। तो अब ये कितनी होगी हमारी? 1 2 3 4 5 6, यही हमसे पूछी है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? क्या 3 और 4 के बीच किस तरह निकालेंगे? 6 परिमेय संख्या पूछी है, तो 6 जितनी पूछे उसे 1 ऐड करके उससे गुणा करनी है, भाग करना है दोनों नंबरों में, फिर उनके बीच की लगातार संख्या लिख देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह किस तरह? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो किस तरह करेंगे? उसी तरह 5 पूछी है, तो 5 में 1 ऐड करेंगे, 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 6। तो इस नंबर में हम 6 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो कितना आ जाएगा? 6 3 18, 6 5 30। दूसरा नंबर कितना है हमारा? 4/5। तो इसमें ऊपर नीचे 6 से गुणा करेंगे, 6 4 24, 6 5 30। अब इससे बढ़ते हुए लगातार 24 तक लिख देंगे। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, और फिर इसके बाद वही आ जाएगा 24/30। तो 1 2 3 4 5, कितने नंबर हो गए? 5। 5 ही हमसे पूछे थे। याद किस तरह करें? बस वही 5 पूछे है ना, तो बस 1 ऐड करके 1 जोड़ के 6 हो जाएगा। 6 से ऊपर नीचे गुणा भाग करनी है, 6 से ऊपर नीचे गुणा भाग, और बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे इन्हें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सत्य असत्य बताने हैं, ट्रू फॉल्स। पहला पार्ट क्या है इसका? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या हमने पढ़ी हुई है, कौन सी होती है?
जो गिनतियाँ होती हैं 1 से शुरू होती हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 से शुरू होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 इस तरह। और पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3। तो पूर्ण संख्या तो सारी की सारी आ रही है इसमें। 0 पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या 1 से है, और पूर्ण संख्या भी इसमें 0 डाल दे तो ये बन जाएंगे सब। तो प्राकृतिक संख्या भी हमारी पूर्ण संख्या होती हैं। तो लिख सकते हैं हम सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। तो सत्य है हमारा। ठीक है, अब इसका दूसरा देखते हैं। देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होता है? ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। किस तरह? पूर्णांक ऐसे होते हैं हमारे 0 1 2 3 इस तरह चलेंगे, और इधर माइनस के भी होते हैं। लेकिन पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक हमारे 0 1 2 पूर्ण संख्या ये तो होती है। पूर्णांक माइनस के भी होती हैं, और पूर्ण संख्या 0 शुरू होती है। तो हम कह सकते हैं -1 एक पूर्णांक है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यदि कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगले दिन उसका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। अब देखते हैं आगे। ये सत्य असत्य का तीसरा पार्ट है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या तो हम पढ़ चुके हैं, जो P/Q के रूप में लिखी जाए वे ही हमारी परिमेय संख्या होती हैं। पूर्ण संख्या वही 3 आ चुके हैं पीछे भी, तो 0 से चले इनफाइनाइट तक। तो हम उदाहरण लिख कह सकते हैं 1/2 परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। तो हो गया यहाँ तक। परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। कौन सी? 1/2। तो यहाँ तक क्योंकि 1.1 कंप्लीट होती है, कल हम 1.2 पढ़ेंगे, और इसी के साथ इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आपको कोई सा भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक लाइक आपका मुझे मोटिवेट करेगा कि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना के लाऊं। धन्यवाद।